Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज देश भर के अंदर अगर कहा जाए तो मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और ऐसे में अगर कोविड का कोई मरीज आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल कोरोना का एक मरीज जो है उसको लेकर के अस्पताल के अंदर जो है वो लेके जाया जा रहा है। ये पूरी स्थिति है, अगर कोरोना भयावह स्थिति एक बार फिर से दिल्ली के अंदर लेता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, मरीजों को किस तरीके से सरकारी अस्पतालों के अंदर व्यवस्था है, किस तरीके से पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के जो चीजों की व्यवस्था है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका स्थिति का जायजा लेने के लिए राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर अगर कहा जाए तो इस वक्त मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड जो है वो बनाए गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक पेशेंट जिसको लाया गया है उसको अब फिलहाल जो है वो फ्लू कॉर्नर एरिया के अंदर जो है वो लेके जाया जा रहा है, जहाँ पर उसका डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो बड़ी टीम है वो यहाँ पर बनी हुई है और पूरा ट्रीटमेंट जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से अगर ये मरीज कोरोना का इस तरीके से आते हैं तो उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पेशेंट को इस वक्त अगर कहा जाए तो ऑक्सीजन की आईसीयू की जरूरत है और उसको यहाँ पर प्रॉपर जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर उनका देखरेख जो है वो कर रही है। तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाना है। देखिए ये पेशेंट की स्थिति अगर कहा जाए तो काफी खराब है और ऐसे में इस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, क्या कुछ इसको ऑक्सीजन का सैचुरेशन होना चाहिए, ये सब पूरी स्थिति का जायजा जो है वो फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो ली जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर है और उसके अलावा ये कोविड पूरी डेडिकेटेड पूरा वार्ड है और इस वार्ड के अंदर हर प्रकार की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है वो दी जा रही है। हमारे साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की कि किस तरीके से यहाँ पर अगर ये स्थिति कोविड की आती है तो उसको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से टैकल किया जाए। आप देख सकते हैं कि मरीज को किस चीज की जरूरत है वो यहाँ पर पूरी सुविधा जो है वो फिलहाल सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है वो दी जा रही है ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। और इस पूरी ड्रिल को लगातार यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं ताकि बातचीत जो है वो समझी जा सके कि अगर ये स्थिति आती है कोविड की दिल्ली में एक बार तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। सरकार की तरफ से ये एक बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिल रही है और इसी को लेकर के या फिर ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो कैसे उसको पूरी तरीके से मैनेज करना है, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है। और यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल यहाँ पर है और उसको किस तरीके से देखना है। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि और जरूरत लगेगी तो हम दूसरे बेड बढ़ा लेंगे। सर मैं आप जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति है यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे ड्रिल को किस तरीके से देख रहे हैं सर? फिलहाल अभी जो ड्रिल की गई है अगर कोविड की ये मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि बीच में कोई गैप तो नहीं है हमारी सर्विसेज में। तो हमने ऑक्सीजन प्लांट से शुरू किया है जिसमें स्टोरेज देखा, एमजीपीएस देखा, मैनिक्योर देखा, इसके बाद में पीएसए प्लांट्स विजिट किया और अब देखा है कि इमरजेंसी के थ्रू जब पेशेंट कोई आता है एम्बुलेंस के थ्रू तो हाउ दैट पेशेंट इज कमिंग टू द ट्राइज एरिया में डॉक्टर और नर्सिस उसको कैसे अटेंड कर रहे हैं। दे आर ऑल ट्रेन्ड एंड दे आर अटेंडिंग वेल। यहाँ जैसे ही पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो पेशेंट विल बी शिफ्टेड टू द आईसीयू में जो है प्रॉपर सारा का सारा सिस्टम इन प्लेस है। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास वेंटिलेटर और सब कुछ अवेलेबल है। So all equipments are available, doctors are in place, roster is in place and these people are already trained in COVID management. पिछली बार देखा जाए तो जब डेल्टा वेरिएंट आया था काफी ज्यादा भयावह स्थिति हुई थी, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी। क्या उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से कारगर है? यस, हमारा जो सिस्टम है इस टाइम पे वो डबल है पहले की बजाय, तो वी आर होपफुल कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार। ऑक्सीजन की कितनी व्यवस्था है और मेडिसिन जो जरूरत होती है उनकी कितनी व्यवस्था है? देखिए रफली हमारी डबल कैपेसिटी है, चाहे वो स्टोरेज की बात करो, पीएस से भी हमारा 3500 का है और
हमें इस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा कि हमें कोई भी 600 बेड्स मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम होगी। बात करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मरीज का किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से पूरी डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर काम करेगी और यहाँ पर जो है वो कैसे मरीज का ट्रीटमेंट जो है वो होगा, ये पूरी नहीं करते। तमाम डॉक्टर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए। ये बताइए कि किस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं पेशेंट को? हर तरीके से टैकल कर रहे हैं, जैसी कंडीशन है पेशेंट की उस तरीके से हम उसको स्टेबल दे रहे हैं। बीपी वगैरह सब चीज पहले कनेक्ट कर देते हैं, फिर डॉक्टर साहब आके हम उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या परेशानी क्या नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे हैंडल कर लेते हैं, फिर जो हमारे हाथ में होता है वो हम करते रहते हैं। एक डॉक्टर्स के साथ कितने लोगों की टीम पूरी रहती है? सर अधिकतर तो यहाँ पे 9-10 जन है। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से पेशेंट को अगर इस कंडीशन में आता है तो कैसे आप ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट जो है वो कर रहे हैं, फर्स्ट एड क्या? जहाँ हम अभी खड़े हैं ये एक ट्रायज है। जब भी पेशेंट आता है तो ट्रायज में हम आके पेशेंट को असेस करते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं। पेशेंट के वाइटल्स के हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं, पेशेंट माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी या सीवियर कैटेगरी का है। पेशेंट को बेसिकली ट्रायज में हम स्टेबलाइज करके बेस्ड ऑन दी कैटेगरी कोविड which shift the patient to ICU if severe or moderate or mild, we shift the patient to the ward, or if the patient is fit without any high risk category we send the patient for home isolation. Like for any patient with saturation less than 90 and respiratory rate 24 हम पेशेंट को इमीडिएटली कोविड ICU टीम को एक्टिवेट करके ICU में शिफ्ट करते हैं। बेसिकली ट्रायज का काम होता है पेशेंट को वाइटल्स को असेस करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके ICU तक पहुंचाना। किस तरीके से पूरी टीम जो है वो पूरी तरीके से मॉनिटर करती है कि पेशेंट को किस चीज की फर्स्ट एड की जरूरत है, उसके बाद ही उसको यहाँ से अगर वार्ड में शिफ्ट करना है या उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, उसकी पूरी तैयारी जो है वो की जाती है और पेशेंट जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक उसको इस तरीके से आईसीयू वार्ड में रखा जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो अगर कोविड की एक बार फिर से भयावह स्थिति राजधानी दिल्ली में होती है तो उसके लिए अगर सरकार की तरफ से कहा जाए तो टेस्टिंग की 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर के ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो की जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि पेशेंट फिलहाल अगर स्टेबल है तो उसको यहाँ से जो है वो वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर उसको लाया जाएगा इमरजेंसी के अंदर, जहाँ पर उसका पूरी तरीके से ये चेकअप किया जाएगा कि पेशेंट को आखिरकार किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या मेडिसिन की ज़रूरत है, या उसको वार्ड में रख कर के भी ठीक किया जा सकता है। इस पूरी सिचुएशन का ये पूरा मॉक ड्रिल जो है वो आज किया गया है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, ये जानने के लिए कि अगर कोरोना की भयावह स्थिति होती है तो क्या उससे लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए हमारे अस्पताल और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कितना सक्षम है। देश भर में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हम सफदरजंग में हैं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त जारी है। आपको दिखाने की कोशिश करें कि लगातार जिन चीजों की कमी सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर में देखी गई, वो सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये मॉक ड्रिल है और इसके चलते एक युद्ध स्तर पर किस तरीके से कोविड की तैयारी होनी चाहिए वो दिखाई गई है। आप देख सकते हैं एक तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड ऑक्सीजन पंप भी है, साइड में ऑक्सीजन मास्क भी है, ये प्रेशर वॉल्स हैं जिससे ऑक्सीजन कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऑक्सीजनेटेड बेड है, साथ ही में इसमें वेंटिलेटर भी दिया गया है। और ये सारी आधुनिक तकनीकें किस तरीके से एक अस्पताल में होनी चाहिए, ये मॉक ड्रिल दिखा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी यहाँ पर थे। इस वक्त हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स से। मैम, हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि मॉक ड्रिल से कितनी तैयार दिखाई दे रहा है सफदरजंग हॉस्पिटल। तो हर चीज़ की मॉक ड्रिल से हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। एक मॉक ड्रिल करने से हमें पता चलता है कि हमें और क्या क्या प्रिपेयर्डनेस अपनी असेस करनी है। तो अब क्योंकि ये वेव हमारे करीब आ चुकी है तो हमें हमेशा एक मॉक ड्रिल रखनी चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए अपनी, और इस मॉक ड्रिल से हमें पता चलता है कि हमें और क्या क्या आगे प्रिपेयर करना है। अभी आपको क्या कमी लग रही है मॉक ड्रिल करते हुए? अभी तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। हमने इस फैसिलिटी में एक ट्रायज एरिया बनाया है, जिस ट्रायज एरिया से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कोविड वार्ड लेके जाना है या कोविड आईसीयू। और अगर कोविड वार्ड जाएगा पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या फिर माइल्ड सिम्टम रहेंगे, और कोविड आईसीयू में आना होगा अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी या वेंटिलेटर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो अभी तो हमें मॉक ड्रिल से यही पता चला है कि हमें अपना टाइम कैसे कम रखना है, मिनिमल रखना है, पेशेंट को कैसे जल्दी से जल्दी कोविड वार्ड या कोविड आईसीयू में लेकर जाना है। पर पेशेंट कितना टाइम रखने की कोशिश कर रहे हैं?
पर पेशेंट हम लोग चाहते हैं विद इन 1 आवर हमारा ट्रायज होकर कोविड सैंपल जाकर पेशेंट अपने अपने वार्ड और आईसीयू में चला जाए। बहुत ही खूब। अगर 1 घंटे में पेशेंट का टेस्ट हो जाए और उसके बाद उसको सेपरेट करके उन लोगों से जो पॉजिटिव हैं, उन लोगों से जो नेगेटिव हैं, यहाँ लाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब ज्यादा पेशेंट्स आते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है। ये कोविड आईसीयू है, लेकिन दूसरी तरफ ही यहाँ पर ट्रायजिंग एरिया भी है और वो भी बनाया गया है जहाँ पर टेस्ट हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे हुए जो हैंड हाइजीन के जो साधन है वो भी रखे गए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से लगातार जो कोविड की मॉक ड्रिल है उससे अस्पताल की जो मौजूदा स्थिति है कि तैयारी क्या है कोविड-19 की वो पता चलती है। साथ ही साथ पीपीई किट्स में आपको लोग दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर, तो पीपीई किट्स की क्या तैयारी है, क्योंकि पहली लहर में पीपीई किट्स की कमी महसूस हुई थी और किस तरीके से यहाँ पर दवाइयां मुहैया कराई गई हैं लोगों के लिए और टेस्टिंग के बाद यहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, ये सब कुछ और तमाम चीजें आज इस मॉक ड्रिल के द्वारा हर अस्पताल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने यही कहा कि इसी तरीके से हर राज्य में हर अस्पताल को इस तरीके का मॉक ड्रिल करना जरूरी है। पवन कुमार के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।